नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको इज एम और आर का प्रयोग बताऊंगा। होते हैं या बड़े होते हैं, उनको हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने में या अंग्रेजी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं किसके साथ इस लगाते हैं, किसके साथ एम लगाते हैं, किसके साथ आर लगाते हैं। पहले पढ़ें इज एम आर का प्रयोग कैसे करें। अंत में जब है हूँ हो तब हम लगाएंगे आई के साथ एम लगाएंगे हमेशा। बी यू दे या प्लूरल इनके साथ हम आर लगाएंगे। और ही सी इट या सिंगुलर या किसी का नाम हो उनके साथ हम इज लगाएंगे। अब इस तरह के सेंटेंस को हम बनाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम इन्हें बनाना शुरू कैसे करें। सबसे पहले देखते हैं कि उदाहरण मैं लड़का हूँ, तो इसमें हम करते हैं 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। जो सब्जेक्ट होता है उसे हम 1 नंबर पे लिखेंगे और उसके साथ लगाते क्या है, ये 2 नंबर पे लिखेंगे। बाकी जो बचेगा उसे 3 नंबर लगाएंगे। अब जैसे कैसे बनाएंगे, जैसे इसमें है मैं लड़का हूं, तो मैं की अंग्रेजी है आई। अब आई के साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ये लगाते हैं हम एम। अब क्या बचा, लड़का, तो एक लड़का, तो एक की अंग्रेजी हो गई ए, लड़का की हो गई बॉय। तो हम इस तरह बहुत ही कम समय में आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले देखना है जो सब्जेक्ट है उनके साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी। यू बी दे और प्लूरल इनके साथ आर। जैसे इसकी जगह मैं की जगह अगर यहीं पे होता तुम एक लड़के हो, तो कैसे बनाएंगे, तुम की अंग्रेजी है यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं हम आर। और अब क्या बचा, इसका नंबर 1 हो गया सब्जेक्ट का और इसका नंबर 2 हो गया। अब जो बचा उसका 3 नंबर, एक की अंग्रेजी हो गई ए और लड़के की हो गई बॉय। अगर सपोज करो यही सेंटेंस अगर उसमें नहीं हो तो हम कैसे बनाएंगे, या शुरू में क्या हो तो हम कैसे बनाएंगे, और कब क्यों कहाँ कैसे है उसमें तो हम वो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखते हैं मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, तो इसमें केवल मैं अंग्रेजी लगाई एम के, तो उसके मैं के साथ क्या लगाते हैं एम के बाद तुरंत नॉट लगा दिया। अब जो बचा बीच का उसे हमने 3 नंबर माना। तो एक की अंग्रेजी 1 हो गई, अच्छे की अंग्रेजी ये हो गई, लड़के की अंग्रेजी ये हो गई। अगर सपोज करो दूसरा सेंटेंस है उसमें क्या है, शुरू में क्या है, तो हम कैसे बनाएंगे। उसमें हमें कुछ स्पेलिंग कोई ऐड नहीं करनी है, हमें जो अंदर इज एम आर लगाते हैं केवल उसको हम पहले लगा देते हैं। जैसे इसमें एम अंदर है तो हम यू के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ लगाते हैं हम आर। तो हम आर अंदर ना लगा के शुरू में लगा देते हैं आर यू। अब नॉट है तो नॉट की अंग्रेजी लगा दी। अब क्या बचा, एक अच्छा अध्यापक, तो एक की हो गई ये, अध्यापक की हो गई टीचर, TEACHER। और बाद में हम ये वाला क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर इस तरह के बाद अगर उसमें कब क्यों कहाँ कैसे बीच में आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि हमने देखते हैं इसमें है वो क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों की अंग्रेजी है भाई, तो उसे सबसे पहले लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट है हमारे पास बी के साथ क्या लगाते हैं, बी के साथ लगाते हैं हम आर, तो लगाया आर। अब क्या बचा हमारे पास, ये अच्छे छात्र नहीं, तो हमने नहीं की अंग्रेजी सब्जेक्ट की बात लगा दी। अब जो बचा हमारे पास अच्छे छात्र, अच्छे की है गुड और छात्र की है हमारी स्टूडेंट्स। तो हम इस तरह के सेंटेंस बहुत ही कम समय में आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर, फिर उसके बाद नॉट है तो लगाएं, नहीं है तो नहीं लगाएं। उसके बाद जो बचा उसे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए सबसे लास्ट में रख देते हैं। अगर शुरू में क्या हो तो हेल्पिंग वर्ब हम अंदर लगाते हैं, उसे हम शुरू में रख देंगे। अगर कब क्यों कहाँ कैसे है तो कब क्यों कहाँ कैसे की अंग्रेजी, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, नॉट है तो लगाते हैं, बाकी जो बचा सबसे लास्ट में लगा देते हैं। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।